हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत की कथा के अनुसार जब किसी मनुष्य पर भूख और प्यास हावी होती है तो वे अपने विवेक से काम नहीं ले पाता। भूख और प्यास के कारण मनुष्य का अपना शरीर भी शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मनुष्य चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर पाता। ऐसी ही घटना घटी द्वापर युग के महान राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित को ही हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया था। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और विवेकशील राजा थे, लेकिन जब छल से कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो राजा की एक छोटी सी गलती ने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं राजा परीक्षित की कौन सी गलती बनी कलयुग आगमन का कारण और कैसे हुई उनकी मृत्यु। पांडव अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग गमन कर गए थे। राजा परीक्षित अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करते थे। उनकी दयालुता, न्याय, परोपकार और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने नगर में कुछ अप्रिय घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि जीवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लोगों के मन से दयाभाव समाप्त होता दिखा। उन्होंने जब इस बारे में अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा तो उन्होंने आकर सूचना दी कि राज्य में कले नाम का मायावी राक्षस आया है, जिसके प्रभाव में आकर लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि कले राजा के पास आने वाला है। राजा पूरी तैयारी के साथ जैसे ही महल से बाहर निकले, सामने कले राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा था। कले को इस तरह से देखकर राजा परीक्षित अचंभित हो उठे। उन्हें लगा कि राज्य में इतनी नकारात्मकता और अन्याय फैलाने वाला दानव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल राजा परीक्षित का विवेक जागा और उन्होंने ढोंगी कले से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर कले ने मजबूर होने का नाटक किया और कहा, महाराज, मैं एक शरणार्थी बनकर आया हूँ। मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान दें। कले की बात सुनकर राजा परीक्षित समझ गए कि अगर कले को रहने की जगह दी तो चारों तरफ विनाश फैल जाएगा। जब कले ने देखा कि राजा परीक्षित पर उसकी झूठी विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कले ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कले नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम कलियुग है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया है। मैं कलियुग का राजा कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। कले की बात मानकर राजा परीक्षित ने कले को सीमित जगह दी, जहां वो रह सकता था। राजा परीक्षित ने कले को शराब घर, जुआ घर, कसाईखाना और वेश्यालय में जगह दे दी। अपने लिए जगह पाकर कलियुग ने राजा परीक्षित का आभार व्यक्त किया, लेकिन फिर कलियुग ने कहा, राजन, मैं रहने के लिए अच्छा स्थान भी चाहता हूँ। ये सभी जगह सीमित है। कृपया मुझे कोई चमकता स्थान भी दें। कले की बात सुनकर राजा ने उसे सोने गोल्ड में रहने की जगह भी दे दी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलियुग को सोने में स्थान दिया, कलियुग तुरंत राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। कलियुग ने राजा की बुद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कलियुग के प्रभाव से राजा का व्यवहार बदलने लगा।